हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्रैक स्टडी। मैं आपका दोस्त आरवी। गाइस, मैं आज के सेशन में टारगेट टाइम्स का सामान्य विज्ञान लेकर आया हूं, जिसमें रेलवे का वॉल्यूम नंबर 2 है। तो गाइस, मैं आपको पहले फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। तो गाइस, चलते सेशन को करते स्टार्ट। गाइस, मैं आपको बता दूं, आज बहुत सारा फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्या पढ़ने वाले? गाइस, न्यूटन के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, आइंस्टीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, भौतिक विज्ञान के मापन, मात्रा, विमाएँ, विमीय सूत्र, गाइस आप सभी के बारे में मैं आपको इस सेशन में पढ़ाने वाला। तो गाइस, चलते एक एक के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपन न्यूटन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भौतिक विज्ञान को पिता किसे कहा जाता है? तो न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गाइस, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया। गति के नियम किसने दिए? गाइस, मैं आपको अभी इसी सेशन में पढ़ाऊंगा। गति के नियम न्यूटन ने दिए। द्विप्रमेय का नियम किसने दिया? ये भी गाइस किसने दिया? न्यूटन का। ये गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवकलन गणित का प्रकाश कणिका का सिद्धांत, ये गाइस प्रकाश कणिका का सिद्धांत भी न्यूटन ने दिया। न्यूटन का शीतलन नियम आदि की खोज न्यूटन ने की है। तो गाइस, आप लोग सोच सकते हैं कि न्यूटन ने कितनी सारी खोजें की हैं, इसलिए इन्हें भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों से मिलकर बना है। ये गाइस क्या किया था? पहली परावर्तक दूरदर्शी न्यूटन ने बनाया। न्यूटन की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया, जो पुस्तक है न्यूटन की, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं न्यूटन के बारे में, डिटेल अध्ययन है। गाइस, अब आप पढ़ने वाले हैं आल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन के गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। प्रकाश की विद्युत की प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी। 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को प्राप्त हुआ था। किसके लिए? विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश के जो विद्युत प्रभाव है उसकी व्याख्या की थी आइंस्टीन ने, इसलिए उन्हें 1921 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। द्रव्यमान और ऊर्जन का तुल्यता का खोज किसने की थी? ये भी आइंस्टीन ने की थी। ये गाइस बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फोटॉन की खोज, ये तो गाइस पेपर में पूछा ही जाता। फोटॉन की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी। द्रव्यमान क्षति का पता लगाया किसने? ये भी आइंस्टीन ने लगाया। सापेक्षता का सिद्धांत भी आइंस्टीन ने दिया। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? ये भी आइंस्टीन ने की थी। आइंस्टीन पियानो एवं वायलिन बजाने के निपुण थे। गाइस, कुछ प्रमुख सिद्धांत है, नियम है गाइस, मैं उनके बारे में आपको डिटेल से अध्ययन कराता हूँ। तो गाइस, चलते हैं। सबसे पहला नियम है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या कहता है? संतुलन में द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर होता है। संतुलन माने कोई द्रव है, संतुलन है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, हिला नहीं सकता, तो उसका जो दबाव होता है वो चारों तरफ बराबर होता है। हुक का नियम गाइस क्या कहता है? प्रस्तुतता सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। ये गाइस बायल का नियम है। ये गाइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। किसी निश्चित तापक्रम पर किसी गैस के दी गई मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गाइस ये भी आप पढ़ लेना। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूटन के गति के नियम। ये गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गाइस, ये जरूर याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है? ये कहता है कोई वस्तु तब तक अपनी गति या विरामावस्था में होती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। तो गाइस, ये क्या कहना चाहता है? कोई वस्तु तब तक अपनी गति, यानी कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको जब तक कोई बाह्य बल या कोई उसको धकेल ना दे, जब तक वो क्या होती है? वो स्थिर ही खड़ी रहती है। तो ये क्या कहता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है। गाइस, न्यूटन का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में गाइस क्या कहता है न्यूटन? संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है एवं परिवर्तन उसी दिशा में होता जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है। तो गाइस, न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है संवेग में जो परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है एवं परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है। न्यूटन का गाइस शीतलकरण का नियम या तृतीय नियम क्या कहता है? ये गाइस कहता है किसी वस्तु में शीतल की दर उस वस्तु के औसत ताप तथा समीपवर्ती वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये गाइस न्यूटन का तीसरा नियम यानी शीतलन का नियम होता है। तो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट में। गाइस, अब पढ़ने वाले हैं मापन। मापन क्या होता है? वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। सो गाइस, अदिश राशियां क्या कहलाती हैं? ये डायरेक्ट
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अदिश राशियाँ गाइस वो होती हैं जिसमें परिमाण होता है, डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होती है। तो जैसे गाइस एग्जाम्पल समय, समय में गाइस दिशा कहाँ होती है, समय समय होता है। द्रव्यमान में कौन सी दिशा होती है, मात्रा होता है वो तो। दूरी, दूरी गाइस दूरी में कहाँ समय लग होता है। विद्युत धारा, कार, चाल आदि अदिश राशि हैं। तो गाइस अदिश राशि क्या होती हैं, जिसमें परिमाण होता है, डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होती है। बेराशियाँ क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल समय, द्रव्यमान, दूरी, विद्युत धारा, ये गाइस क्या होती हैं, अदिश राशियाँ होती हैं। गाइस भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। गाइस वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तो वे राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियाँ होती हैं। गाइस आपको कन्फ्यूजन होगी आपको याद रखने में, तो गाइस ऐसे आप समझो जिनमें वावन का हो, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, कई सब में क्या है, वह पाया जाता है। जिसकी ट्रैक है वह पाया जाता है, समझ लेना कि वो सदिश राशि है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या कहता है, मूल मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं कर रहे थे। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, ये क्या है गाइस, मूल मात्रक, एक किसी पर निर्भर नहीं होते रहते हैं। गाइस ये है मूल मात्रक। मूल मात्रक गाइस ये भौतिक राशियाँ, ऐसा ही मात्रक इनके गाइस 7 होते हैं। तो गाइस लंबाई का मीट क्या है, मूल मात्रक मीटर होता है। गाइस द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। ये गाइस 7 बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, इस जरूर याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। प्रचलित मात्रक गाइस ये प्रचलित मात्रक हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस वो जो मैंने अभी 7 बताए थे वो मूल मात्रक थे। तो गाइस ये चलते अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस ये है मात्रक का नाम, ये है मात्रक की भौतिक राशि। तो गाइस प्रकाश की भौतिक राशि क्या है, दूरी। खगोलीय मात्रक की क्या है गाइस, जिसकी भी दूरी है। पारसेक की क्या है गाइस, दूरी। तो ये 3 है, प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक, पारसेक, इसकी भौतिक राशि क्या है, तो इन्होंने की दूरी। तो गाइस आई होप याद रखना, तो बहुत कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। गाइस एक टर्म की क्या है, एक टर्म की गाइस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। जैसे डेसिबल ध्वनि की तीव्रता है, ये गाइस बहुत पूछा जाता है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉटिकल मील की समुद्र की दूरी पूछी जाती है, नॉटिकल मील से। नॉट से गाइस समुद्र की गति को पता लगाया जाता है। फैदम से समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है। ल्यूमेन से गाइस ज्योति फ्लक्स का क्या भौतिक राशि है, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन की। बार गाइस, बार से क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का पता लगाया जाता है। ओम क्या है, ओम गाइस विद्युत धारा की भौतिक राशि है। मैक, मैक की गाइस भौतिक राशि क्या है, पराध्वनि गति। क्लोरीन की गाइस, क्लोरी की गाइस ऊष्मा की मात्रा, क्लोरी की गाइस ऊष्मा की मात्रा। कूलाम का गाइस विद्युत आवेश, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। कैरेट गाइस स्वर्ण की शुद्धता किससे नापी जाती है, कैरेट से नापी जाती है। गाइस डायोप्टर, डायोप्टर गाइस बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे गाइस लेंस की क्षमता नापी जाती है। पास्कल से गाइस दाब, ये भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट से गाइस आवृत्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। एम्पियर गाइस विद्युत धारा, ये गाइस सभी इंपॉर्टेंट हैं। गाइस कैरेट से स्वर्ण की शुद्धता, ये गाइस मैं आपको बता चुका हूँ। वाट से शक्ति, जूल कार का मात्रक, न्यूटन का बल। गाइस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चलित दूरी 1 वर्ष प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो जो निर्वात में जो प्रकाश वर्ष 1 वर्ष में चलित दूरी होती है वो 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻7 सेंटीमीटर होते हैं। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रख लेना। रिएक्टर मापने का उपयोग किया जाता है, भूकंप की तीव्रता वेरी इंपॉर्टेंट। 1 पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। 1 पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। गाइस नेक्स्ट है प्रमुख चिकित्सीय उपकरण और विधियाँ, जो चिकित्सा के उपकरण हैं उनकी विधियाँ। गाइस पेस मेकर, गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, जरूर याद रख लेना। पेस मेकर उपकरण हृदय में नियमित रूप से स्पंदन तथा
धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है। पेसमेकर से गाइस पता लगाया जाता है कि हृदय में नियमित रूप से स्पंदन तथा धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है या नहीं होता। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये गाइस क्या करता है, हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है। किससे? हृदय संबंधित बीमारियों का पता किससे लगाया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ग्राफ से। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ECG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ये गाइस EEG, गाइस इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है ECG में और EECG में। तो गाइस जो ECG होता है गाइस, इसमें हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है। जो EEG होता है इसमें मस्तिष्क जो अपना ब्रेन होता है उससे संबंधित बीमारियों का पता लगाया जाता है। ऑटो एनालाइजर, ये गाइस क्या करता है, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए किया जाता है। CT स्कैन, ये गाइस क्या करता है, इसके द्वारा संपूर्ण शरीर के भाग में असमानता का पता लगाया जाता है। जो अनबैलेंस होता है उसको पता लगाया जाता है CT स्कैन के द्वारा। बायोप्सी से क्या होता है, कैंसर की जांच की विधि होती है किसकी, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। ऑटोप्सी गाइस मृत शरीर की जांच के लिए पोस्टमार्टम को कहते हैं ऑटोप्सी। ट्यूबेक्टोमी क्या है, स्त्री की नसबंदी। वैक्सोटोमी क्या है, पुरुष की नसबंदी। तो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिए। गाइस नेक्स्ट है भौतिक राशियां, सूत्र, ऐसा ही मात्रक, विमीय सूत्र। गाइस आयतन का गाइस सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। गाइस ये इसका सूत्र होता है। ऐसा ही मात्रक होता है मीटर की घातीय क्यू। और गाइस विमीय सूत्र होता है L की घातीय क्यू। गाइस चलते हैं नेक्स्ट में, वेग या चाल, इसका गाइस समान होता है सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय। गाइस मीटर प्रति सेकंड इसका क्या होता है, ऐसा ही मात्रक, किसका, चाल या वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। गाइस विमीय सूत्र होता है LT-1। गाइस जो सेकंड नीचे है तो इसका 1 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। घनत्व में गाइस क्या होता है, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। गाइस इसका ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर माइनस की घातीय क्यू। तो गाइस इसका विमीय सूत्र भी बन जाएगा ML माइनस की घातीय क्यू। गाइस अब आता है त्वरण। नेक्स्ट त्वरण में गाइस क्या है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। समयांतराल में गाइस क्या है, मीटर सेकंड माइनस 2। गाइस इसका विमीय सूत्र हो जाएगा LT-2। गाइस चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में गाइस क्या है, बल का होता है गाइस M इंटू A। गाइस इसका जो विमीय सूत्र वो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, तो माइनस में गाइस। तो गाइस इसका विमीय सूत्र हो जाएगा MLT-2। गाइस कार का होता है F इंटू डी। गाइस F इंटू डी किसका होता है, D क्या होता है गाइस, डिफरेंस होता है। तो गाइस D इसका गाइस मात्रक होता है जूल। और इसका गाइस जो विमीय सूत्र होता है ML/T-2। ये गाइस क्या होता है, विमीय सूत्र होता है किसका, कार का। ये क्या गया होता है, जूल है, ऐसा ही मात्रक। गाइस पृष्ठ तनाव का गाइस होता है T/F/L। गाइस इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। तो गाइस इसका विमीय सूत्र हो जाएगा MT-2। गाइस प्रतिबल का गाइस होता है सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल गाइस इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो वैसे इसका विमीय सूत्र बनेगा ML-1T-2। गाइस गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र होता है FR² M1/M2। तो गाइस इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। तो गाइस इसका विमीय सूत्र भी गाइस होगा, बहुत लंबा होगा गाइस, M-1L3T2। नेक्स्ट है गाइस दाब का है गाइस F/A। इसका गाइस सूत्र है दाब का F/A। इसका जो ऐसा ही मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो गाइस मीटर स्क्वायर है तो गाइस ML-1T-2। ये गाइस आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा जब आपको याद होंगे। शक्ति है गाइस V/T। इसका होता है वाट या जूल प्रति सेकंड। तो गाइस इसका ML/T3। गाइस प्लांक नियतांक का होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति जूल सेकंड ML/T-1। गाइस इसका क्या होता है विमीय सूत्र। गाइस आवृत्ति का होता है N = 1/T
सेकेंड माइनस स्क्वायर। गैस इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा t-1। गैस कुछ महत्वपूर्ण यंत्र और उपकरण है, तो गैस इनको और देख लो, कहीं पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ना आ जाए। तो गैस चलते हैं, यंत्र है गैस, कलर गैस मैं यहाँ से अपना रेड ले लेता हूँ। गैस यंत्र है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट जो होता है उसमें गैस क्या होता है, लंबवत कोण जो होता है उसका उपकरण है थियोडोलाइट। गैस जो होता है पायर हेलियोमीटर से गैस सौर विकिरण मापने में काम में आता है। लक्समीटर गैस क्या होता है, इससे प्रकाश की तीव्रता मापने में काम आता है। एक्टिनोमीटर, ये गैस क्या होता है, एक्टिनोमीटर क्या होता है गैस, सूर्य के जो किरणों की तीव्रता का मापन किया जाता है कि सूर्य की किरण किस गति से आती हैं। गैस सिस्मोग्राफ से गैस क्या होता है, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गैस सिस्मोग्राफ है। स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ से गैस क्या होता है, इससे सूर्य की फोटोग्राफी करने में मदद मिलती है। जो गैस सूर्य की जो फोटोग्राफी होती है इसी से गैस खींची जाती है। ब्रैक स्पेक्ट्रोमापी से गैस एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का मापन किया जाता है। एक्सोनोमीटर, इससे गैस पौधे की वृद्धि मापने में पता लगाया जाता है कि पौधे की वृद्धि कितनी होगी कितनी नहीं होगी, एक्सोनोमीटर से गैस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेटोमीटर गैस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण की शुद्धता नापने के लिए कैरेटोमीटर का उपयोग किया जाता है। फोनोमीटर से गैस प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र है। विस्कोमीटर, विस्कोमीटर से गैस द्रव की सांद्रता का मापने का यंत्र है। बेंचुरीमीटर से गैस क्या होता है, बेंचुरीमीटर से गैस द्रव के प्रवाह की दर का मापन होता है। नेफोस्कोप से क्या होता है, बादलों की गति व दिशा का मापन होता है कि बादल किस गति से किस दिशा में की ओर जा रहे हैं। पॉलीग्राफ से क्या होता है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। टोकोमीटर से गैस वायुयान व मोटर की गति मापने का यंत्र। एनीमोमीटर, इससे गैस वायु वेग का मापन किया जाता है। काइमोग्राफ से गैस क्या होता है, शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है। तो आई होप गाइस सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ठोक दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो गाइस फिर मिलते हैं एक धमाकेदार न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।